अब वो कह रहे हैं कि अब तरावी भी होगी, मसाजिद इज्तिमात भी होंगे, जुम्मा भी होगा। अब वो लॉकडाउन को नहीं मानते। हुकूमत का ऐलान या हुकूमत के मिलने से पहले उन्होंने खुद से ये ऐलान कर दिया। एक चीज। दूसरा, सऊदी अरब में हमसे कम केसेस हैं, वहां तो उन्होंने कह दिया है कि तरावी नहीं होगी, बाजमात तरावी यानी मस्जिद में आके तरावी नहीं होगी। तो फिर अब आप क्या कहते हैं इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जय्यद हजरात हैं और एक फ़िरके के मुफ्ती आज़म मुफ्ती मुनीबुर्रहमान साहब हैं, दूसरे फ़िरके के मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी हैं। अफसोस ये है कि मैंने दुनिया के बड़े ममालिक का सफ़र किया, आलम इस्लाम का सफ़र किया, मुझे यहाँ भी मैं गया, वहाँ मुझे मुफ्ती आज़म एक ही मिले। मिस्र से लेके, मराकश से लेके, अलजायर से लेके सऊदी अरब तक मुझे मुफ्ती आज़म एक ही मिले। ये मेरा पाकिस्तान मजलूम मुल्क है जहाँ हर फ़िरके का अपना मुफ्ती आज़म है। मैं एक तालिब इल्म हूँ, ये हजरात मुफ्ती आज़म हैं। मैं इनकी खिदमत में एक सवाल अर्ज़ करता हूँ कि वला तुल्कू बिअयदीकुम मिनत तहलुका का क्या माना है? मन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीआ का क्या माना है? ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा का क्या माना है? किस तरह के ये मुफ्ती आज़म हैं? अपनी हैसियत से बढ़ के बात करने का क्या माना है? मेरा कुरान ये कह रहा है कि एक इंसान की जिंदगी पूरी इंसानियत की जिंदगी है। मुफ्ती अब्दुल कवी नमाज तरावी की अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इमामत करता है। खुदा न खास्ता मैं वापस आता हूँ, अपने बच्चे, मेरे पोते, मेरे नवासे मुझसे आके हाथ मिलाते हैं, आके मिलते हैं। खुदा न खास्ता वायरस उन तक पहुँच जाता है। कल क़यामत वाले दिन मेरे नबी रहमत मुझसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें पता नहीं कि बिलाल हबशी ऐलान किया करता था कि सल्लू फी रिहालिकुम, सल्लू फी रिहालिकुम, सल्लू फी रिहालिकुम। सिर्फ किस वजह से? कि सिर्फ खौफ है, सिर्फ इस वजह से कि मूसलाधार बारिश है, सिर्फ इस वजह से कि मरज है। किसने इख्तियार दिया है मुफ्ती मुनीबुर्रहमान को कि वो ये बात कहे कि लॉकडाउन नहीं होगा? लॉकडाउन होगा। क्यों? वातिउल्लाह वातिउर रसूल वा उलिल अम्र मिनकुम। जमहूरियत की वजह से हमने वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। इस वक्त जो फैसला होगा, कुरान का फैसला ये है, सैयदना फारूक आजम का फैसला ये है, सिद्दीक अकबर का फैसला ये है कि बात सिद्दीक अकबर की होगी, बात फारूक आजम की होगी। फारूक आजम की तरफ देखिए, आप खुद तशरीफ लेके जाते हैं, पता चलता है मुल्क के इराक के अंदर, मुल्क के शाम के अंदर, मुल्क के मिस्र के अंदर ताउन है। जिहाद जैसी नेमत, मैं बड़े अदब के साथ मुफ्ती मुनीब से कहता हूँ, तकी उस्मानी को कहता हूँ कि नमाज तरावी की आपके यहाँ ज्यादा से ज्यादा सुन्नत मुअक्कदा है, जबकि जिहाद क्या है जरा आप खुद बता दें। सुन्नत मुअक्कदा के हवाले से फिर नमाज बाजमात क्या हुजूर के दौर में थी? सिद्दीक अकबर के दौर में थी? यह तो फारूक आजम की अजमत है कि जिन्होंने इज्तिमा के हवाले से आज अव्वल ता आखिर कुरान के हिफ्ज के हवाले से हमें यह नेमत सुन्नत की सूरत में अता की। जान का बचाना फर्ज है जी, सुन्नत मुअक्कदा को अदा करना उस अहमियत का हामिल नहीं। जो मज़ा, मैं तो बल्कि ये बात अर्ज करूंगा, जब मैं कुतुब अहादीस की तरफ देखता हूँ और कुरान की तरफ देखता हूँ, एक क़ियामुल लैल है, एक नमाज तरावी है, ये मुफ्तियान किराम के ऊपर लाजिम था कि ये कहते कि नमाज तहज्जुद को और नमाज तरावी को जोड़ के खलवत के अंदर पढ़े, जिस तरह के मेरे नबी रहमत सैयदा आयशा के हुजरे में पढ़ते थे, सैयदा हफ्सा के हुजरे में पढ़ते थे। हैरानी की बात है, मुफ्ती कभी अपनी हैसियत से बढ़ करना है। आलिम का ये काम नहीं है, मुफ्ती का ये काम नहीं है कि लॉकडाउन होगा। अभी मशवरा कर रही है, प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हम उलमा इकराम से मशवरा करेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे कि हमने क्या करना है रमजान मुबारक के दौरान। लेकिन ये उलमा इकराम ये कह रहे हैं कि हम इस लॉकडाउन को नहीं मानते। अगर एक मुल्क में वबा है और स्टेट अभी फैसला कर रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि उलमा इकराम का बात माननी चाहिए या स्टेट की बात माननी चाहिए? इस्लाम क्या कहता है इस हवाले से? मोहतरम, मेरे सामने खिलाफत राशिदा मौजूद है, मेरे सामने नबी रहमत के फरामीन मौजूद हैं। फरमाया तुम्हारे लिए अमीर अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को सियाफाम भी बना दे, तुम्हारे ऊपर लाजिम है कि तुम अपनी अमीर की इताअत करो। वाउलिल अम्र मिनकुम के अंदर क्या हमारे अकाबिर ने नहीं लिखा? आज तक जिन लोगों ने सैयदना अली अल मुर्तज़ा के ज़माने खिलाफत के अंदर खड़े होकर कुरान की आयत पढ़ी, मुझे अफसोस ये हुआ कि मुफ्ती मुनीब ने कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी।
मुफ्ती तकी उस्मानी ने कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ी। क्या इनके सामने वो हदीस मुबारक नहीं कि अंतुम आलमो बे उमूर दुनियाकुम। जब अहले मदीना ने पूछा कि हुजूर खजूर की पाबंदकारी कैसे करें, तो आपने फरमाया उमूर दुनिया के बारे में तुम अपने तजर्बे के मुताबिक चलो, अपनी मार्फत के मुताबिक चलो, अपने इल्म के मुताबिक चलो, अपने तजर्बे के मुताबिक पढ़ो। हुजूर के फरामीन बिल्कुल वाज़े हैं। मेरे नबी रहमत कह रहे हैं, जो इन उलमा ने भी कहा कि जी बुजुर्ग ना आए, मरीज ना आए। मैं बड़े अदब से दोनों मुफ्तियों से कहता हूँ इसके बारे में एक हदीस सुना दें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुरान की 3 आयात भी सुनाई है, सैयदना बिलाल अमल का भी सुना रहा हूँ। हुजूर का फरमान मुबारक है, हुजूर के हुक्म से फरमा रहे हैं कि अला सल्लू फी बुयूतिकुम अला सल्लू फी रिहालिकुम। मैं हुजूर का फरमान सुना रहा हूँ कि खौफुन मतरुन, जब बारिश मूसलाधार हो। एक दिन एक मुफ्ती साहब ने कहा, शायद इन्हीं में से थे, वो जी चूंकि गलियां जो है वो कच्चियां थी। मैं बड़ा हंसा, मैंने कहा गली कच्ची है, सहाबा ईमान वाले हैं, ज्यादा के ज्यादा फिसल जाते, यहाँ तो वायरस है। एक एक आदमी से 8 आदमियों तक वायरस जा रहा है। फिर 8 आदमियों का माना है कि 64 तक जा रहा है, फिर 64 को 8 से ज़रब दो, वहां तक जा रहा है। क्या सऊदी अरब के मुफ्तियान किराम, उनको अल्लाह ने सलाहियत नहीं दी कि वो कुरान और सुन्नत को समझे? मैंने नजफ अशरफ में, करबलाए मुअल्ला में, इराक में, मिस्र में शेखुल अजहर एक है, मुफ्ती आजम अजहर एक है। सारी दुनिया के मुफ्तियान किराम इस हकीकत पर मौजूद है। मुफ्ती साहब देखिए, आप इन दिनों के अंदर, आने वाले माह रमजान के दिनों के अंदर नमाज तरावी अलग-अलग होगी, बाजमात नहीं होगी। लेकिन मेरा जो मुफ्ती आजम बेचारा एक फिरके का है, वो कहता है जी लॉकडाउन नहीं होगा। मैं वजीर आजम पाकिस्तान से दरखास्त करता हूँ कि इनकी बात की तरफ बिल्कुल तवज्जो न दी जाए। इस वक्त पूरी पाकिस्तान की कौम मुफ्ती अब्दुल कवी के साथ खड़ी है, मुफ्तियान किराम के साथ खड़ी है। साहब आपके ऊपर ये फतवा आ जाएगा, आप तो मुफ्ती हैं, हम बीच में मारे जाएंगे, आपके ऊपर फतवा आ जाएगा। इतने इतने बड़े जय्यद उलमा है, मुफ्तियान है, जिस तरह आपने बताया हर एक का मुफ्ती आजम है, हर मसला का यहाँ पाकिस्तान में ये भी रिवाज है। तो आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ना हुकूमत को मानते हैं, ना किसी ज़ाब्ते को मानते हैं, ना कुरान और हदीस जिस तरह आप सुना रहे हैं। खरन साहब ये तो बिल्कुल बिल्कुल उसके ऊपर दे रहे हैं। देखिए शरीयत का वो ये कहेंगे कि हमें ज्यादा पता है या इमरान खान को ज्यादा पता है शरीयत का। अब ये इस्लामी नज़राती काउंसिल अपनी जगह है, लेकिन वो कहते हैं कि जी वो उस तरह चुनी जाती है। अब कोई बॉडी ऐसी नहीं है पाकिस्तान में इसको माना जाए। अब नूरुल हक कादरी साहब भी ज़ाहिर है बड़ी मजहबी शख्सियत है, बहुत ही अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अब ये भी तो बड़े उलमा हैं, अब क्या करें? वो तो कह रहे हैं कि जी एहतियात करेंगे, बुजुर्ग, बीमार, बच्चा नहीं आएगा, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, मुख्तसर हो, उर्दू की तकरीर नहीं होगी, खाली अरबी का खुतबा बस मुख्तसर होगा, फर्ज पड़े सुन्नतें घर से, वुजू घर से, एहतियात का तो बता रहे हैं। तो वो तो अब मानने को तैयार नहीं है। इस तरह अगर जबरदस्ती की गई तो जाहिर है कि वो मजहब जब आएगा बीच में तो ये तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, बड़ा अमन-ओ-अमान का। मेरे बेटे बात यह है कि मुफ्ती अब्दुल कवी ज़ायद बात नहीं करता। मुफ्ती अब्दुल कवी बहैसियत तालिब इल्म के आएगा, हदीस का मैं तालिब इल्म हूँ, फ़िक़्ह का तालिब इल्म हूँ, शरीयत का तालिब इल्म हूँ। ये तो मुफ्ती आज़म है ना, इनको भी ले आए, मुझे भी ले आए। मैं हर बात करूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की आयत भी पढ़ूंगा। नहीं क्या इसका मतलब आप मुफ्ती साहब ये समझे, इसका मतलब आप ये समझे सादा ज़बान में आप भी तालिब इल्म हैं और हम तो तिफले मकतब हैं, मामला ये, इसका मतलब ये समझे क्या बड़े बड़े मुफ्तियान आज़म को चैलेंज कर रहे हैं मुनाजरे का? क्या ये मुनाजरे का आप चैलेंज दे रहे हैं? मैं मुनाजरे का चैलेंज नहीं कर रहा, यानी मुनाजरे का चैलेंज आप अपने इल्म और फहमो फरासत और इल्म की बात पे हदीस की रोशनी में और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप ये दलील दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं मैं जो बात कर रहा हूँ वो ठीक है और वो जो बात कर रहे हैं गलत है। तो इसका मतलब ये है कि आप मुनाजरे का उनको चैलेंज दे रहे हैं ओपनली। मोहतरम, मैं जो चैलेंज दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि मैं एक सवाल मुरतब करता हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ। मैं यही इस्तिफ्ता 3 दिन के अंदर इंशाअल्लाह मुफ्ती आजम मिस्र से पूछता हूँ, मुफ्ती आजम बगदाद से पूछता हूँ, मुफ्ती आजम इराक से पूछता हूँ, मुफ्ती आजम शाम से पूछता हूँ, मुफ्ती आजम सऊदी अरब से पूछता हूँ। आखिर ये जो तमाम मुफ्तियान किराम है, आप मेरी तरफ ना आए। मैं तो तालिब इल्म हूँ, मैं कुरान की आयात सुनाऊंगा, मैं हुजूर के फरामीन सुनाऊंगा, मैं खिलाफत राशिदा की बात करूंगा, मैं अपने फुक़हा किराम की जुज़ी कहूंगा। माजरत के साथ सॉरी फॉर इंटरप्शन, आपने जितने मुमालिक की बात इंट्रो में की और अभी भी कह रहे हैं कि हर मुल्क का एक मुफ्ती आजम है, आप उनसे ले लेंगे
दलील भी आ जामिया अज़हर का भी आ गया। जामिया अज़हर का आप ले लेंगे, आप बात कर रहे हैं उस पर। आप क्या पाकिस्तान में जहां हर मसलक का एक मुफ्ती आजम है, क्या उनको मनाने में आप कामयाब होंगे इस दलाल की बुनियाद पर, इस दलील की बुनियाद पर?